सुखपुर नामक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दीनानाथ, उसकी पत्नी चंपा और उसका पोता कृष्णा रहता था। कृष्णा के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए कृष्णा को उसके दादा दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अब दीनानाथ की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, मगर दीनानाथ अभी भी काम करने में किसी से पीछे नहीं रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। दीनानाथ अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था और इधर दीनानाथ की पत्नी चंपा घर का सारा काम संभालती थी। वहीं दूसरी तरफ दीनानाथ के पोते कृष्णा की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। कृष्णा हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वो पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहता था। हरे राम हरे राम, 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 हरे। वो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गया था कि वो और कोई भी काम नहीं करता था। वो दिन रात बस भगवान का नाम जपता रहता था। कृष्णा के इस व्यवहार से उसके दादाजी बहुत परेशान रहते थे। जब दीनानाथ अपने खेतों पर काम करने जा रहे थे, तभी उन्हें बगल के गांव का शंभू मिलता है। राम राम दीनानाथ काका। राम राम शंभू बेटा, राम राम। अरे दीनानाथ काका, आप दिनों दिन दुबले होते जा रहे हो, क्या बात है काका? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूं? खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन काका, आपकी तबीयत खराब है तो आप खेतों पर काम करने क्यों जा रहे हैं? कृष्णा की तो अब उम्र हो गई है काम करने की ना, क्या वो आपके कामों में हाथ नहीं बटाता? काका, आप अपनी जगह उसे क्यों नहीं भेजते खेतों पर काम करने के लिए? अब आपकी उम्र नहीं रही खेतों पर काम करने की। अरे क्या बताऊं तुम्हें शंभू बेटा, कृष्णा एक नंबर का निकम्मा है। वो कोई काम ही नहीं करना चाहता है। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो कोई ना कोई अच्छा काम पकड़ ले। एक बार मैंने गांव के मुखिया जी से बात करके अच्छी तनख्वाह पर काम लगवाया था, पर उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूं। पता नहीं मेरे बाद इस निकम्मे का क्या होगा। अरे काका, आप बुरा ना मानो तो मेरे मन में आपके पोता को सुधारने का उपाय है। आपका पोता ऐसे नहीं सुधरने वाला। आप एक काम कीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए। जब उसकी पत्नी घर में आ जाएगी तब उसके सर पर जिम्मेदारी आ जाएगी और वो अपने आप सुधर जाएगा। और आप काकी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, फिर देखिएगा वो कैसे काम पर जाता है। पेट भरने के लिए तो उसे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ शंभू बेटा, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। मेरे दिमाग में ये बात अब तक कैसे नहीं आई। मैं जल्दी ही उसकी शादी करवा दूंगा। अगर तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ काका, एक लड़की तो है मेरी नजर में। सुंदर है और कामकाज में भी बहुत होशियार है। आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। वो बचपन से ही बहुत मेहनती है और वो आपके पोते कृष्णा को भी सुधार देगी। शंभू बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं घर जाकर चंपा से आज इस बारे में बात करता हूँ। दीनानाथ जब अपने घर आता है, वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ चंपा, सुनती हो? जरा इधर आना, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे जानती हो, जब मैं खेत पर काम करने जा रहा था तब मुझे गांव का ही शंभू मिला। वो हमारे कृष्णा के लिए एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि उसकी नजर में एक लड़की है जो बहुत ही गुणी और सुशील है और देखने में भी सुंदर है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों तो इतने दिनों से कोशिश करके थक चुके हैं, फिर भी हमारा कृष्णा सुधरने का नाम तक नहीं लेता। शायद कृष्णा शादी के बाद सुधर जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये अब नहीं सुधरेगा तो आखिर कब सुधरेगा? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? हमारा क्या भरोसा। अब तो हम लोगों की उम्र हो चुकी है।
मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। कृष्णा के दादा दादी उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद कृष्णा के दादा कृष्णा से कहते हैं, कृष्णा बेटा, जहाँ तक हो पाया हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी निभाई और अब ये घर तुम्हें ही संभालना है। हम दोनों की उम्र अब काम करने की नहीं रही। अब हम सोच रहे हैं कि तीर्थ यात्रा पर चले जाएं और आखिरी दिनों में भगवान के दर्शन कर लें। इसलिए हम दोनों अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं तीर्थ यात्रा करने में कितने दिन लग जाएं। इसलिए कृष्णा बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाना। मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर अगले दिन दीनानाथ और चंपा अपने पोते कृष्ण और बहू को समझाकर तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर कृष्णा की आदत में कोई सुधार नहीं होता। कृष्णा पहले की तरह ही अपनी भक्ति में डूबा रहता था। कृष्णा को भक्ति में डूबा देख उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चलता रहा और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के इतने दिन बीतने के बाद भी कृष्णा की आदतों में कोई सुधार नहीं होता है। कृष्णा जैसा था वैसा ही रहता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और घर का सारा जरूरी सामान और राशन खत्म हो जाता है। तब पूनम कृष्णा से कहती है, सुनिए जी, आपको पता भी है क्या, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आप कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेते? जब देखो तब आप घर पर ही रहते हो, दिन रात प्रभु की भक्ति करते रहते हो और घर की तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्रभु की भक्ति करना अच्छी बात है, मगर इंसान को अपना कर्म भी करना होता है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आपको कोई काम ढूंढना चाहिए। आपकी भक्ति करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। अच्छा ठीक है पूनम, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर कृष्णा घर से बाहर चला जाता है और अपने खेत पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। मुझे लगता है पूनम ठीक ही कह रही है। मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। पर मैं कोई काम कैसे करूं? प्रभु की भक्ति के सिवा मेरा तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। दादाजी होते तो वो सारा काम संभाल लेते, और अब तो वे भी नहीं है मेरे पास। इतना पैसा भी नहीं है कि मैं खेत में बीज बो सकूं। मैं एक काम करता हूं, थोड़े पैसे लाला जी से उधार ले लेता हूं। जब पैसे आ जाएंगे तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। इतना सोचकर कृष्णा लाला के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। राम राम लाला जी। राम राम भाई। अरे कृष्णा, भगवान के भक्ति से आज तुम्हें कैसे समय मिल गया? लाला जी, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। ये बात तो ठीक है कृष्णा, मगर तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हें कर्जा तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले तुम्हारे जमीन के कागज अपने पास रख लूंगा, और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारे ये जमीन के कागजात मेरे पास ही रहेंगे, और जब तुम पैसे लौटा दोगे तो तुम्हारे जमीन के कागज मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लाला जमीन के बदले कृष्णा को कर्ज दे देता है और कृष्णा लाला से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर कृष्णा मन ही मन सोचता है, हे भगवान, खेत के लिए तो कर्ज ले लिया है मैंने, अब इसके आगे आप संभाल लेना। कृष्णा अपने खेत में बीज बो देता है और कुछ दिन बाद उसके खेत में अच्छी फसल निकल आती है। मगर कृष्णा की आदत नहीं जाती, वो अब भी भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इसी तरह एक दिन कृष्णा भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। शंभू दौड़े दौड़े कृष्णा के घर पहुंचता है। अबे ओ कामचोर, घर में ही चारपाई तोड़ते रहो, जरा खेत जाकर देखो तुम्हारे फसल का क्या हुआ। भगवान की इतनी भक्ति करते हो, भगवान ने क्यों नहीं भगा दिया जानवर को तेरे खेत से? जल्दी से कृष्णा अपने खेत पहुंचता है
वहाँ उसने देखा कि उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर वो दुखी हो जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर पूनम से क्या बोलूंगा? मैंने तो कर्ज लेकर सारे बीज खरीदे थे। मुझे तो लाला के पैसे भी लौटाने हैं। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया अपने भक्त के साथ? थोड़ी देर बाद कृष्णा उदास मन से घर पहुंच जाता है और घर जाकर पूनम से कहता है, पूनम, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। जंगली जानवरों ने हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी है। लेकिन आप तो ज्यादा समय खेत पर ही बिताते हैं। जब जंगली जानवर फसल खराब कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? पूनम, मुझे तो पता भी नहीं चला कि जंगली जानवरों ने कब हमारी फसल बर्बाद कर दी। मुझे सब पता है। ये सब कैसे हुआ होगा? आप अपने भगवान की भक्ति में व्यस्त हो गए होंगे और आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी वजह से ये सब हुआ है। पूनम, तुम चिंता मत करो। भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपको शर्म नहीं आती क्या? मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते हुए देखा है, पर ऐसी भक्ति किस काम की जिसकी वजह से इंसान का खुद का नुकसान हो जाए? सब कुछ इस भक्ति की वजह से हुआ है। आपकी इस भक्ति की वजह से हम लोग आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं। भगवान की भक्ति में आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। आपको अपना घर परिवार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का बचा खूचा राशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पूनम कृष्णा की आदतों से तंग आ जाती है, लेकिन कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी घर पर ही बैठकर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। अब तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। ये तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस आदमी से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। मैंने क्या सोचा था और ये आदमी क्या निकला। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन ये पता नहीं था कि यही भक्ति हमें एक दिन ले डूबेगी। आज भगवान की भक्ति की वजह से ही हमारे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। इन्हें कितना भी मैं समझा लूं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये भगवान की भक्ति में खुद भी भूखे रहेंगे और हमें भी भूखा रखेंगे। मैं एक काम करती हूँ, किसी के घर में साफ सफाई या फिर खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। पूनम दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और खाना बनाने का काम ढूंढ लेती है। दूसरों के घरों में काम करके पूनम थोड़े बहुत पैसे कमाती है और जैसे तैसे मुश्किल से पूनम के घर का गुजारा चलने लगता है। एक दिन पूनम दूसरे के घरों से काम करके घर जा रही थी। तभी गांव का लाला पूनम को बीच रास्ते में रोक लेता है। अरे कृष्णा की बहू, तुम्हारे घर ही आ रहा था मैं। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। कृष्णा से कहने का तो अब कोई फायदा है नहीं। तुम ही बता दो कि मेरा कर्ज कब लौटाओगी। वो तो दिन भर घर में बैठा रहता है और उससे तो कोई उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें अपना खेत चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज लौटा दो। लाला जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। जैसे भी होगा आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। कृष्णा की बहू, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूं। मुझे तुम्हारे पति पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो कुछ काम भी करेगा। इसीलिए तुम थोड़ा जल्दी ही पैसों की व्यवस्था करना। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। जब पूनम घर जाती है तो ये सारी बातें कृष्णा को बताती हैं। सुनिए जी, जब मैं काम करके घर वापस लौट रही थी तो गांव के लाला ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और मुझसे अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहां गांव के कई लोग खड़े थे। उन सारे लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं उससे कुछ भी ना कह पाई क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी है। जब आपको पता था कि आपसे कोई काम नहीं होगा तो फिर आपने लाला से कर्ज क्यों लिया? अब हम उसे कर्ज के पैसे कहां से लौटाएंगे? इतना सब हो जाने के बाद भी कृष्णा अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप अभी तक वही अटके हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि किस वजह से हम लोग आज इस मुसीबत में फंस गए हैं? भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते। हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है। भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता।
पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाला कृष्णा के घर आता है और कहता है, कृष्णा, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वो दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुम लोगों ने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया? मैं अपने पैसे लेने आया हूं। लाला जी, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने कल तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे खेत अपने नाम करवा लूंगा। इतना बोलकर लाला वहां से चला जाता है। लाला की बातें सुनकर पूनम बहुत परेशान हो जाती है। कृष्णा वहां एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। मैं लाला के इतने सारे पैसे कहां से वापस लौटा पाऊंगा? अब मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अगर मैं ऐसा हूं तो मेरी क्या गलती है? आपकी भक्ति ने ही तो मुझे ऐसा बनाया है। हे प्रभु, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। अब मेरा अच्छा या बुरा सब आप ही को देखना है। अब मेरे सारे सुख दुख आप ही को तय करना है। प्रभु, अब सब आप ही को देखना है। मैं सब आप ही पर छोड़ रहा हूं। अगले दिन दोपहर के समय फिर से लाला कृष्णा के घर पर पहुंचता है। ओ कृष्णा की बहू, जरा कृष्णा को बुलाना। मैंने आज तक का समय दिया था उसे। लाला जी, वो तो घर पर नहीं है। वो काम के तलाश में कहीं बाहर गए हुए हैं। उसे पता था कि मैं आने वाला हूं, तभी वह घर से बाहर भाग गया। कृष्णा को क्या लगता है कि वह घर छोड़कर इधर उधर भाग जाएगा तो क्या मैं अपना पैसा वापस नहीं ले पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी वह काम चोर काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे देकर ही बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, अपनी पत्नी का पेट तक नहीं भर सकता, वह कर्ज का पैसा कहां से लौटाएगा? इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पत्नी के कमाई पर अपना पेट पाल रहा है और खुद घर पर आराम करता है और तुम्हें काम करने के लिए लोगों के घर पर भेजता है। पता नहीं उसे थोड़ी भी शर्म आती है या नहीं। आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्या आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आ रही है? क्यों ना बोलूं मैं? भला तुम ही बताओ, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं क्या? अच्छा तुम ही बताओ, कृष्णा से शादी करके तुम्हें कौन सा सुख मिल गया, जो उसके बारे में बुरा सुनने पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? आज तक उसने तुम्हें दिया ही क्या है? तुम मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। कब तक भिखारियों की जिंदगी जीती रहोगी? कृष्णा तुम्हें कोई सुख नहीं देने वाला। तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा और सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। और हाँ, मैंने जो कृष्णा को कर्ज दिया है वो भी माफ कर दूंगा। अरे ओ लाला, हम गरीब हैं तो क्या हुआ लाला, हमारी भी इज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना लेने के देने पर जाएंगे। हमने तुमसे कर्ज लिया है तो क्या हुआ, हम तुम्हारा कर्ज लौटा देंगे। हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं हैं। जो तुम जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे। तुमने मुझे समझा क्या रखा है? जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो गांव के लोगों को बुलाकर उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती ना कर दी तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दोगी? मेरे ही टुकड़े पर पल रही हो और मुझे ही आंखें दिखाती हो। अरे मैं तो तुम्हारे ही भले के बारे में सोच रहा था। और वैसे भी उस निकम्मे ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? अब देख मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। तुम्हें इस घर से बेघर नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। इतना कहकर लाला वहां से चला जाता है। लाला की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है, इन सारी समस्या का जड़ मेरा पति है। अगर वह भगवान की भक्ति के बदले कहीं मेहनत से काम कर रहा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज हम खाने के लिए एक दाने को मोहताज है। ऊपर से उस लाला ने अपनी सारी हद पार कर दी। ये सब इनकी वजह से हुआ है। तभी कृष्णा घर आता है और अपने पूजा पाठ में लग जाता है। उसे देखकर पूनम आग बबूला हो जाती है। बस बहुत हो चुका, अब ऐसे नहीं चलेगा। अपना झोला उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये घर मैंने पहले भी चलाया है और आगे भी चला लूंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अरे पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? ये सब तो आपके भगवान जानते होंगे
कि आप कहाँ रहेंगे। आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ रहेंगे। आपके ही वजह से आज लाला ने मेरे साथ कितनी नीच बातें की, लेकिन आपको ये सब बता के कोई फायदा नहीं है। बस आप अपना झोला उठाइए और दूर हो जाइए मेरी नजरों से। कृष्णा उदास मन से वहां से चल देता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बचपन से आपकी भक्ति की, उस भक्ति के बदले में आज मुझे ये कैसी सजा मिल रही है? पूनम घर के बाहर उदास बैठी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। तभी पूनम के पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक थैला होता है और उस थैले में बहुत सारा सामान होता है। वो अनजान व्यक्ति पूनम के पास आकर खड़ा हो जाता है और पूनम से कहता है, बहन जी, कृष्ण नाम का आदमी यहीं रहता है क्या? जी हाँ, वो यही रहते हैं। वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम है? क्या उन्होंने आपसे भी पैसे लिए थे? अरे नहीं नहीं बहन जी, बात ऐसा है कि आपके पति बहुत सालों से हमारे सेठ जी के पास काम करने आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपनी पगार नहीं ली। इसलिए मेरे मालिक ने मुझे यहाँ उनकी पगार देने के लिए भेजा है। इतना कहकर वो अनजान व्यक्ति रुपयों की थैली पूनम को दे देता है और वहां से चला जाता है। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद पूनम उस थैले को खोल कर देखती है। पूनम जब उस थैले को खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, रुपया, पैसा था। इतना सारा धन देखकर पूनम सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, इतना सारा धन, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा चमत्कार है? और इन्होंने तो कभी मुझे नहीं बताया कि इतने सालों से ये किसी के यहाँ काम कर रहे थे। ये बात इन्होंने मुझसे छुपा कर रखा और मुझे बताया भी नहीं। ये मुझसे छुपाकर रोज कहीं काम करने चले जाते थे। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। गुस्से में मैंने इनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे जल्दी से इन्हें ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। पता नहीं वे कहाँ चले गए होंगे। पूनम जल्दी से कृष्णा को ढूंढने निकल पड़ती है। कृष्णा को ढूंढते ढूंढते वो नदी किनारे पहुंचती है जहां कृष्णा उदास बैठा हुआ था। अजी, आप यहाँ बैठे हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैंने आपको गुस्से में क्या क्या कह दिया। चलिए अब घर चलिए। नहीं पूनम, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। मैंने आज तक पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। यही मेरी सजा है। उसके बाद पूनम कृष्णा को सारी घटना के बारे में बताती है। पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूनम के बार बार समझाने पर कृष्णा घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब कृष्णा घर पहुंचता है, वो इतना सारा धन देखकर वो भावुक हो जाता है और वो पूनम से कहता है, पूनम, ये सब जो तुम देख रही हो वो सब ईश्वर की कृपा है। जो आदमी तुम्हारे पास ये थैला देने आया था वो कोई आम आदमी नहीं था। वो साक्षात मेरे प्रभु थे, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आया हूं। देखो पूनम, भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। फिर कृष्णा जल्दी से अपने भगवान की प्रार्थना करने पहुंचता है। कृष्णा की भक्ति से ये प्रतीत हो गया था कि सच्चे मन से भक्ति करने पर भगवान अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। अगली सुबह कृष्णा और पूनम सेठ के यहाँ जाते हैं और सारे पैसे वापस कर देता है। ये लो सेठ जी अपने पैसे, ब्याज समेत लौटा रही हूँ। और सुन लो, किसी गरीब की गरीबी का फायदा मत उठाना। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। पूनम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो कृष्णा की बहू, तुमने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद किसी गरीब की गरीबी का फायदा नहीं उठाऊंगा। पूनम और कृष्णा वहां से अपने घर के लिए चल देती है और सेठ पश्चाताप की नजरों से उन दोनों को देखते रह जाता है। पूनम कुछ पैसों से एक छोटा सा दुकान खोल लेती है और अब कृष्णा भी ईश्वर की भक्ति के साथ साथ अपने खेतों में भी मेहनत करने लगता है। कुछ दिन बाद कृष्णा के माता पिता भी तीर्थ कर वापस लौट जाते हैं। कृष्णा को मेहनत करते देख दोनों बहुत खुश होते हैं
देखो, कृष्णा की माँ पूनम बेटी ने हमारे बेटे को मेहनत करना सिखा दिया। मुझे इसी की चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं मेरे जाने के बाद ये अपना गुजर बसर कैसे करेगा। अब तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। अब कृष्णा, पूनम और उसके माता पिता हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद पूनम माँ बन जाती है और दीनानाथ को पोता मिल जाता है। अब तो मानो उनके घर में मानो खुशियां का मेल लग गया था। दादा दादी अपने पोते में मस्त रहते। कृष्णा खेतों में मेहनत करता और पूनम अपनी दुकान में।